हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज डिस्कस करेंगे क्या आप 1 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 ईयर टाइम होराइजन में। क्या 10 साल में पॉसिबल है 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके? बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी का बारे में डिस्कस करूंगा, अगर उसे आप फॉलो करते हो तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर सकते हो, वो भी 10 ईयर टाइम होराइजन में। देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर कीजिए। तो मान लीजिए, अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करना चाहते हो 10 ईयर टाइम होराइजन में, तो कितना एसआईपी करना पड़ेगा, हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो 43,000 का एसआईपी करना पड़ेगा हर महीने, जो बहुत ही डिफिकल्ट है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। एक छोटे इन्वेस्टर का इनकम ही इतना ज़्यादा नहीं है, तो एसआईपी कैसे आप 43,000 का कर पाओगे? तो बहुत ही डिफिकल्ट बात है। लेकिन मान लीजिए आप 40-50 हजार कमा लेते हो हर महीने और आपका सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख या फिर 6 लाख पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? स्मॉल कैप और मिड कैप फंड को पिक करेंगे। 4-5 फंड अपना पोर्टफोलियो में पिक करके, अगर उसी 4-5 फंड में 1 लाख करके हर एक फंड में लमसम कर देते हो और उसके बाद उसी फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देते हो। एसआईपी अमाउंट मान लीजिए आप 15,000 से स्टार्ट कर रहे हो या फिर 20,000 हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर एसआईपी अमाउंट आप चालू करते हो 15,000 या फिर 20,000 और बीच बीच में जब मार्केट करेक्ट होगा, अगर थोड़ा बहुत लमसम आप कर पाते हो, देखिए मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी भी सोर्स से आपका पास पैसा आ जाता है, अगर आप लमसम कर देते हो, अगर 12% रिटर्न आपको मिलता है तो 10 ईयर टाइम होराइजन में 1 करोड़ तक आप अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्टेप अप एसआईपी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हर साल आपका एसआईपी अमाउंट 10% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, 15,000 एसआईपी स्टार्ट कीजिए। उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें 10% इंक्रीज कीजिए एसआईपी अमाउंट। ऐसे हर साल आपको 10%, अगर पॉसिबल हो तो 15% या फिर 20% तक आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। अगर एसआईपी अमाउंट आप इंक्रीज करते हो, मतलब आप स्टेप अप एसआईपी करते हो और थोड़ा बहुत लमसम कर देते हो, 5 लाख का लमसम पहले इनिशियल स्टेज में अगर आप कर देते हो, बीच बीच में थोड़ा बहुत लमसम अगर आपका पास पॉसिबल होता है तो अगर आप कर देते हो, और एसआईपी अमाउंट अगर हर साल आप 10% इंक्रीज करते हो, तो आप 10 ईयर टाइम होराइजन में 1 करोड़ का कॉर्पस बना पाओगे। अगर 12% भी रिटर्न मिलता है तो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप, जो फंड बहुत ही वॉलेटाइल फंड है, बहुत ही रिस्की फंड है, लेकिन हाई रिटर्न भी दे सकता है, तो अगर हाई रिटर्न जनरेट करके देता है 15% 16% रिटर्न अगर आपको मिल जाता है, तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में, 10 ईयर टाइम पीरियड में आप 1 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर सकते हो। अगर 10 ईयर में पॉसिबल नहीं भी होता है तो 12 ईयर 15 ईयर में तो इजीली आप बहुत ही आसान तरीके से अचीव कर पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में बहुत सारा रिस्क है। आपको रिस्क पैरामीटर समझना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का गाइड लेना जरूर पड़ेगा, तब जाके आप 10 ईयर टाइम होराइजन में 1 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाओगे। तो सिंपल चीज है, थोड़ा बहुत लमसम और हर महीने 15,000 या फिर 20,000 का एसआईपी, हर साल 10% एसआईपी अमाउंट इंक्रीज अगर आप करते हो, मतलब स्टेप अप एसआईपी अगर आप करते हो, तो 10 ईयर टाइम होराइजन में आप आसानी से 1 करोड़ का बड़ा कॉर्पस बना पाओगे। देखिए, 1 करोड़ का कॉर्पस अगर 10 ईयर में आप अचीव कर लेते हो, मतलब आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगा। 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। 10 ईयर बाद आप कहोगे 1 ईयर का वैल्यू उतना नहीं रहेगा, लेकिन ये नंबर्स नहीं बदलेगा। 10 ईयर में अगर 1 करोड़ का वैल्यू थोड़ा कम भी जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, फिर भी
वो अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होगा जो आपको फिनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। आप किसी भी अगर प्रॉब्लम होता है, किसी भी इशू अगर आपका लाइफ में आता है तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से डील कर पाओगे। अगर सेविंग्स अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट करके ही बैठे रहोगे तो आप पैसा को ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में ये पॉसिबल है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। जितना टाइम आप म्यूचुअल फंड स्कीम को दोगे उतना कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिलेगा और उतना बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाओगे। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में 10 या टाइम हाइजन में 1 करोड़ का कॉर्पस एक रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लमसम, उसके बाद एसआईपी, और हर साल 10%, 15%, 20% जितना आपका पास पॉसिबल होता है, अगर उतना इंक्रीज करते हो, स्टेप अप एसआईपी करते हो, तो 10 या टाइम होराइजन में 1 करोड़ का कॉर्पस आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।